हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम लोग क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा मेथड होगा, अभी तक फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो था वो हम लोग को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की जानकारी दे रहा था। मतलब हम लोग बता पाए थे कि किसी पर्टिकुलर रीजन में हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देख पा रहे थे कि हाँ ठीक है, क्या है, कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। अब जो आज हम बात करने वाले हैं वो हमारी आज की बात होगी एक पर्टिकुलर क्लोज्ड इंटरवल में, एक कोई इंटरवल है, उस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो मान लो कि एक ग्राफ है हमारे पास फंक्शन का, कुछ इस तरीके से है वो, ठीक है। फंक्शन का ग्राफ है, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर देखोगे क्लोजली तो इस ग्राफ में हो क्या रहा है, हमारे पास अगर हम देखें तो लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। एक ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, एक ये भी पॉइंट मैक्सिमा है, ये भी पॉइंट मैक्सिमा है और ये भी पॉइंट मैक्सिमा है। अगर ये इंटरवल क्या है, मान लो ये पॉइंट है ए का, ए है और ये पॉइंट है बी। तो अब इसी क्लोज्ड इंटरवल में मतलब क्या हो गया, ए टू बी इंटरवल में यहाँ पे अगर हम देखें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करें तो कई सारे पॉइंट्स मिलेगा। ये मैक्सिमा के पॉइंट्स हो गए और मिनिमा के पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे जो ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे 3 मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट्स मिल गए और 4 लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स मिल गए। और ध्यान देने वाली बात क्या है, जरूरी नहीं है कि जो लोकल मैक्सिमा है वो क्या हो, सबसे बड़ा ही हो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये वाला जो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। अब यहाँ पे ये क्या देखो मिनिमा है, ये वाला लोकल मिनिमा है यहाँ पे ये पॉइंट, लेकिन ये क्या है किसी अदर लोकल मैक्सिमा से भी ज्यादा बड़ी वैल्यू है। दैट मीन्स कि ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक लोकल किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कई सारे लोकल मैक्सिमा और कई सारे लोकल मिनिमा मिलेंगे। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर लोकल मिनिमा जो वैल्यू है वो दूसरे लोकल मैक्सिमा से भी बड़ी हो सकती है। लेकिन जब हम इंटरवल की बात करेंगे, पूरे इंटरवल की हम अगर बात करें तो इस पूरे इंटरवल में अगर हम लोग बोले कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो वो क्या होगा, अगर आप देखो तो ये वैल्यू जो मिल रही है करस्पॉन्डिंग यहाँ पर, ये एक्चुअली इस पूरे इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें पूरे इंटरवल में तो मिनिमम वैल्यू देखोगे तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का जो इनिशियल पॉइंट है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अगर मान लो ये एफ ए है ये पॉइंट, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है कुछ सी, ठीक है, तो ये पॉइंट ये है एफ सी। तो इस पूरे इंटरवल में ए टू बी में जो एफ ए है ये मिनिमम वैल्यू है पूरे इंटरवल की और एफ सी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है पूरे इंटरवल की। अब हम लोगों को क्या करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी इंटरवल में मैक्सिमम किसी पूरे इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए देखो जो स्टेप्स हम लोग लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करने के लिए स्टेप्स अगर हम समझे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अच्छा ध्यान देना एक बात कि इस ग्राफ की अगर हम ऑब्जर्व करें फिर से तो इस ग्राफ में हम लोग को अगर देखें तो लोकल मैक्सिमा कई सारे हैं। अगर जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हम लोगों को पूरे फंक्शन की, पूरे ग्राफ की, तो वहां वो कहां कहां पे हो सकती है वैल्यू। या तो ऐसा हो सकता है कि वो कोई एक लोकल मैक्सिमा हो जो मैक्सिमम वैल्यू दे, या हो सकता है कि ये फंक्शन का जो बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है, मतलब ए और बी जो पॉइंट है उसमें से कोई एक वैल्यू होगी जो लोकल मैक्सिमा हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन इंटरवल हो सकती है। तो पूरे इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू या तो हम लोग को मिलेगी किसी एक लोकल मैक्सिमा पे या तो फिर फंक्शन के टर्मिनल पॉइंट्स पे। सिमिलरली मिनिमा भी कैसे मिलेगा पूरे इंटरवल का, मिनिमा क्या होगा, या तो वो फंक्शन का कोई एक पॉइंट हो, टर्मिनल पॉइंट हो ए या बी में से, या फिर कोई एक लोकल मिनिमा हो, वही होगा हमारा पूरे फंक्शन का भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो निकालने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा, करना क्या होगा। इसका मतलब हो गया कि हम लोग करें क्या, अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू ए पे निकाल लें, मान लो ये ए पॉइंट है तो फंक्शन की वैल्यू ए पे निकाल लें और बी पे निकाल लें, और जितने भी हमारे पास टर्म ये आ रहे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या पॉइंट्स हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स बोले स्टेशनरी पॉइंट, जहां पर हम लोगों को स्लोप की वैल्यू 0 मिल रही थी, जहां पे चांसेस होते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलने के। तो वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अगर एफ ए निकाल लूं, यहाँ पे निकाल दूं, यहाँ पे और इन सारे पॉइंट्स पे जहां जहां लोकल मैक्सिमा है उस पे फंक्शन की वैल्यू, जहां जहां मिनिमा है वहां पे फंक्शन की वैल्यू और ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दें, तो हम लोग बता सकते हैं कि फिर मैक्सिमा क्या है और
मिनिमा क्या है। ठीक है, तो अब देखो करना क्या होगा हम लोग को स्टेप में। सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम निकालेंगे वो होगा कि फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स हम लोगों को निकालना होगा, पहला स्टेप तो होगा। क्यों एफ डैश एक्स? क्योंकि एफ डैश एक्स निकालने से ही हम लोग को पता चलेगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स 0 रखने से एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। मान लेते हैं कि वो वैल्यूज क्या है, से C1, C2, C3, Cn, अब ये तक जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका फिर, थर्ड पॉइंट होगा कि फाइंड एफ ए एफ बी। ठीक है, ए बी पे वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद फिर एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2 और अप टू एफ ऑफ Cn तक। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों को निकाल लेनी होगी। एंड देन उसके बाद लास्टली सबसे लास्ट बात क्या होगी कि मैक्सिमम वैल्यूज अमंग ऑल calculated in step 3 is maximum value in the value of fx in close interval a to b। मतलब कि अब इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी a to b इंटरवल में, और मिनिमम वैल्यू among all calculated in step 3 is minimum value of fx in close interval a to b। तो ये क्या है, बेसिक स्टेप होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने के। ठीक है, तो चलो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे पता चल जाए कि एक्चुअली ये सॉल्व कैसे होता है। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना कंप्लीट। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मेरे सामने गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या बताना है, 1,3 इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1,3 पे हम लोगों को बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखो करेंगे क्या, अगेन सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, व्हेन एफ डैश एक्स इज 0, तो एफ डैश एक्स जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 तो कॉमन हो गया, बचा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की क्या वैल्यू मिल गई हम लोगों को, प्लस माइनस 2। अब अगर ध्यान से देखो तो -2 क्या है, वो इस इंटरवल में आता ही नहीं है। क्लोज इंटरवल 1,3 में -2 तो आता ही नहीं है। तो हम लोग को क्या वैल्यू लेनी होगी, खाली +2 वैल्यू हम लोग लेंगे। तो दैट मीन्स कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू +2 खाली एक्सेप्टेबल होगा, सिंस -2 डजंट बिलोंग टू 1,3। ठीक है, अब +2 के करस्पॉन्डिंग अब क्या करेंगे हम लोग, दैट मीन्स कि ये हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो अब हमको करनी क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालेंगे। 1 मतलब क्या है, a है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगी, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस 24 माइनस 22 हो गया।
तो -22 का मतलब हो गया ये वैल्यू आ जाएगी 85। 85, हाँ ठीक है। एफ ऑफ 2 निकाल लो। एफ ऑफ 2 क्यों निकालेंगे? क्योंकि भाई एफ ऑफ 2 है हमारे ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो एफ ऑफ 2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्यूब -24 इंटू 2 प्लस 107। ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2 48 और ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 माइनस 48 मतलब -32 और -32 प्लस 107 हो जाएगा 75। तो ये आ गया 75, ठीक है। अब एफ ऑफ 3 निकाल लो। 3 क्यों? क्योंकि 3 क्या है, इसका इंटरवल में लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 3 क्यूब, सॉरी हाँ 2 इंटू 3 क्यूब -24 इंटू 3 प्लस 107। तो ये हो गया 72 और ये हो गया 54 माइनस 72 प्लस 107। तो ये आ जाएगा 72, ठीक है 89 ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो ओवरऑल तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, f2 वाली वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, f3 वाली वैल्यू। तो उस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 75 और x = 3 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो होगी 89। तो बस ये लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इज 89 विच इज एट x = 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज 75 विच इज एट x = 2। तो ये होता है हमारा बेसिक क्वेश्चन, इस तरीके के सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन गिवन है, इट इज गिवन दैट एट x = 1, ठीक है, एट x = 1 फंक्शन है x⁴ माइनस 64x², सॉरी 62x² प्लस ax प्लस 9, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अटेन्स इस मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि x = 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इन इंटरवल क्या है 0,2, मतलब 0,2 इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग को मिल रही है x = 1 पे, ठीक है, इस फंक्शन की। ये गिवन है हमारे पास, तो क्या बताना है, फाइंड a। तो करेंगे क्या इसको, देखो सबसे पहले तो सेम प्रोसेस f' निकालेंगे। f' क्या आएगा हमारे पास, 4x³ माइनस 124x प्लस a, ये आ गया। अब जब f' को हम लोग 0 रखेंगे तो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो 4x³ माइनस 124x प्लस a = 0। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ है कि f' जो वैल्यू 1 है, मतलब x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू अगर आ रही है तो 1 जो है वो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गई, या तो मिनिमम बोल लो या मैक्सिमम बोल लो, क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा 1 जो होगा। दैट मीन्स कि f'1 भी अगर हम रखें तो वो भी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगा। सिंस ये फंक्शन क्या है, f(x) की वैल्यू मैक्सिमम एट x = 1 है, तो f'1 भी 0 होना चाहिए। और जब f'1 0 होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू रखो 1 की यहाँ पे, तो 4 माइनस 124 प्लस a = 0 हुआ, ठीक है। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, 124 माइनस 4 दैट मीन्स 120। तो ये हो गया हमारा एक और
तरीके का एग्जाम्पल इसमें। ठीक है, अब चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन आगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और कोई ऐसा बहुत बड़ा काम करना भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन इंटरवल है 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इसमें क्या बतानी है हम लोगों को? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब कि ओवरऑल सबसे ज्यादा मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो बतानी है। तो फिर से हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया ये एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब ये एफ डैश एक्स जब 0 है, अगर हम लोग 0 करें एफ डैश एक्स को, ठीक है, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को 0 रखना पड़ेगा। जब ये 0 रखेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां से क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू 1। अब tan x 1, अगर हम इंटरवल की बात करें 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में tan x की वैल्यू 1 कब होती है, ठीक है। अगर हम देख लो तो सबसे पहले तो पाई बाई 4 पे मिलेगी एक वैल्यू, 0 से पाई के बीच में अगर हम देखें तो खाली पाई बाई 4 एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे 1 मिलेगा, तो x की क्या वैल्यू आ गई, पाई बाई 4। तो एक यहां से आंसर हम लोग को मिल गया, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा इसका, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब क्या करेंगे, देखो 0 पे निकाल ले, पाई पे निकाल ले और पाई बाई 4 पे निकाल ले, तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये आ गया क्या, 1, ठीक है। उसके बाद पाई पे निकालो, तो f ऑफ पाई बाई 4 क्या होगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, देखो दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया 2/√2, दैट मीन्स की √2। अब f ऑफ पाई निकाल लो, तो ये क्या होगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई, ठीक है। साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई होता है -1, तो ये आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। तो अब अगर ओवरऑल देखो तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हम लोग को मिली है, पाई पे मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई एफ एक्स की, हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ एक्स मैक्स जो है वो है हमारे पास √2 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, और एफ एक्स मिनिमम वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू -1 एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पूरे इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किसी एक इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। इस तरीके आज ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, मैक्सिमम मिनिमा के अंदर 6 मार्क का क्वेश्चन फिक्स होता है उससे, ठीक है, जो है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम पे एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा करके दिया होगा वो बुक्स में, वर्ड प्रॉब्लम होती है, उससे क्वेश्चन 6 मार्कर्स आते हैं एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टुडे।